दोस्तों, जब हमारा ब्रेकअप होता है और इस उम्मीद से कि हमारा जो दोस्त है वो कुछ मदद कर पाए हमारी इस मामले में, कि हम इस ब्रेकअप से बाहर निकल सके, थोड़ा सा हमारा पेन कम हो, हम उनसे अपने दिल की बात बताते। और ज़्यादातर हमारे दोस्त नहीं समझ पाते, वो कहते कि यार ब्रेकअप ही तो है, इट इज़ ओके, मूव ऑन। पर क्या ये हमारे लिए ओके हो सकता है? नहीं, क्योंकि रात को नींद नहीं आती यार, 4-4 5-5 बज जाते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख ही नहीं लगती, थोड़ा-सा डिप्रेशन फ़ील होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो अपनी पूरी लाइफ़ में तरह-तरह की मुसीबतें फ़ेस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ये दिल का टूटना एक ही गम थोड़ा है, कितनी-कितनी बड़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उन सब को अगर उनकी लाइफ़ में एंड में अगर अच्छी तरह से याद हो ना, तो वो आपको यही बताएँगे कि उनकी लाइफ़ में उनके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल कोई चीज़ थी, तो उनका ब्रेकअप। अगर उन्होंने लाइफ में किसी से प्यार किया था, अगर उनका ब्रेकअप हुआ था। एंड टू बी हॉनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम फेस की ना, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा कोई पेनफुल चीज़ लगी तो वो ब्रेकअप ही था। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेकअप के इस पेन को धीरे धीरे कम कर सकते हो, बहुत जल्दी कम कर सकते हो। एंड एज ए रिलेशनशिप कोच, जो लोग मेरे साथ बात करते हैं अपनी ब्रेकअप के प्रॉब्लम के साथ, उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कैसे अपने ब्रेकअप के पेन को हील कर सकते हो। उससे पहले कि हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में, सबसे पहले ना हमें खुद के इमोशन को समझना पड़ेगा कि भाई अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो हमें इतना पेनफुल फील करवा रहे हैं। इनके ना बहुत छोटे छोटे और कॉमन रीज़न है, और जहाँ कहाँ भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती है ना, वहाँ पर आपको हर्ट होता है। सबसे पहली चीज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी चाह हमारे अंदर नहीं होती, किसी की चाह होती है ब्रेकअप हो, वो चाह नहीं थी। दूसरी चीज़ कि हम ऐसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते। कोई तैयार होता है कि उसकी लाइफ में ख़राब टाइम आएगा, ब्रेकअप होगा? नहीं था। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील करवा रहा है ना, ये इमोशन आप उनको समझो कि इस रिश्ते से, शायद इस पर्सन से आपने ना सोचा भी नहीं था कि ये टाइम आएगा, ये चीज़ें होगी। तो ये 3 रीज़न है जिसके कारण ना आपको बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है। बस इन 3 को ना थोड़ा-सा माइंड में रखना है कि ये चीज़ें हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि हम कैसे अपने पेन को कम कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ है कि दोस्त, आपका ब्रेकअप हुआ है, उस बात को आप एक्सेप्ट करो। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि मेरा ब्रेकअप हो जाता है। तो जब तक हम मेंटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हमारे लिए ना ये सिचुएशन और ज़्यादा उलझती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेंटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हाँ ब्रेकअप हुआ है, उस पर्सन ने ऐसा किया है, तब तक क्या होगा आपको पता है? आपका दिमाग ना यही सोचता रहेगा कि क्यों हुआ, शायद ऐसा हो सकता था, शायद वैसा भी हो सकता था, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन नहीं हो सकता। मतलब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि क्यों क्यों, बार बार आपका दिमाग वैसे सोचेगा, और इसके कारण ना आपका दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द भी कर सकता है ऐसे क्वेश्चनों के साथ। पर जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, और जितना जल्दी हो सके आपको एक्सेप्ट करना चाहे क्या हुआ है, उस पर्सन ने जिसके ऊपर बहुत विश्वास था, हाँ इसने ऐसा किया है, तो जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका ना अब क्वेश्चन बदल जाएगा। पहले ये था कि क्यों हुआ, अब ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है? क्योंकि जब आप राइट क्वेश्चन अपने माइंड को पूछते हो ना, तो आपके माइंड के पास सॉल्यूशन होता है। लेकिन हम गलत क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें उलझाएगा, हमें और ज़्यादा मेंटली वो प्रेशराइज कर देगा। दूसरी चीज़ और बहुत ज़्यादा ये ना आपके पेन को कम कर देगी। उससे पहले मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि क्या आप अभी इसी वक्त जो आपके पार्टनर है, उनके सारे फोटोज़, उनकी सारी गिफ्ट, उनका फ़ोन नंबर, सब कुछ अपने से अलग कर सकते हो? अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि भाई सभी फ़ोटो डिलीट कर दो, अभी के अभी, एक भी बैकअप आपको रखना नहीं, फ़ोन नंबर निकाल दो, सारी गिफ्ट निकाल दो, हर वो चीज़ जो तुम्हें उसकी याद दिलाए। अगर तुम रेडी नहीं हुए हो ना, तो इसका मतलब क्या है? जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि अभी भी आप इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है? तो जब तक आप किसी रिश्ते को, किसी पर्सन को मेंटली इंपॉर्टेंट देते हो ना, तो साइकोलॉजिकली आप उस पर्सन को याद रखना चाहते हो, आप अपने माइंड को ऐसा बता रहे हो दोस्त। ठीक है? आप देखोगे कि जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना, आप उन चीज़ के बारे में नहीं भूलोगे। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो सकते हो, लेकिन आप किसी को बहुत प्यार करते हो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उनके रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी, क्योंकि आपके माइंड को आपने बताया कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल, एंड आपको वो सारी चीज़ें एकदम याद होगी। ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना उन चीज़ को अभी भी इम्पोर्टेंस ना दो।
अदरवाइज वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट बनी रहेगी आपके माइंड में। एंड जो चीज़ मैंने आपको कही कि आपको फोटोज़, कॉन्टैक्ट नंबर, गिफ्ट, हर वो एक चीज़ जो उनकी याद दिलाती है उनको निकालनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि थॉट्स ना सिंगल थॉट्स नहीं होता, उसका एक गुच्छा होता है, मतलब वो सर्कल में आता है। आप पहले आसमान के बारे में सोचोगे तो आसमान के बारे में सोचते सोचते आप बादल के बारे में सोचोगे, बादल के बारे में आप बरसात, मतलब ऐसे हमारे थॉट चलते हैं। तो फ़ोन में उनका फ़ोटो देख लिया, फ़ोन नंबर देख लिया, ये वो आपको भूलने ही नहीं देगा आपकी लाइफ में। एंड उनको देखकर क्या होता है पता है ना आपको, आप हर्ट होते हो। तीसरी चीज़, और दोस्तों मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये चीज़ आपने जिस घड़ी, अब से 5 मिनट के बाद, अब से 2 मिनट के बाद या इसी वक्त आपने वो चीज़ कर दी ना, तो आपका पेन एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भले आपको लगता होगा कि आपने कर दिया, लेकिन ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो नहीं हो पाता। वो होता है उस पर्सन को दिल से माफ़ करना। समझ गए आप? अगर वैसे कुछ चीज़ है कि उसने हार्ड करके वो आपको गया है, उसने कुछ गलत किया है, तो उनसे उनको दिल से माफ़ कर देना। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसने कुछ गलत किया और उनको माफ़ कर देना। पहले तो हम ये बात ही हमारे दिमाग में बैठती नहीं है कि क्यों माफ़ कर दें। देखो दोस्तों, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, आप इस ब्रेकअप के पेन से निकलना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके माइंड में ऐसी चीज़ें हैं कि आप उनको दिखा देना चाहते हो, हाँ, तो ये एनर्जी है, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोई बदला लेना या उनको कोई हानि क्षति आपको पहुंचानी है, ऐसा अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी रहेगी एंड उनके बारे में आप सोचते रहोगे। लेकिन एक बार किसी को दिल से माफ़ कर दिया, ठीक है, ना कोई जमा है ना कोई उधार है, एकदम उनका जो खाता है वो खाली हो जाएगा। तो अगर हमारा किसी के साथ लेना या देना नहीं होता, तो वो हमारे माइंड में नहीं रह पाता। या तो कुछ उनसे लेना है या तो उनको कुछ देना है, तो ही हमारा माइंड उसको याद रखता है। एक तरह से कहे तो हमारे माइंड को ना हम ये कमांड देते हैं, भाई इनके रिलेटेड हमारा अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो वो बहुत ही क्लियरली याद रखता है। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि उसके बारे में कोई अच्छी या बुरी मेमोरीज ही नहीं है, दिल से माफ़ कर दिया, जाओ। तो जिस टाइम पे आपने उनको दिल से माफ़ कर दिया ना, आपका पेन एकदम गायब हो जाएगा। फिर वो इंसान आपके सामने भी होगा, लिटरली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिटरली। पर रियल वो दिल से होना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि आपने माफ़ कर दिया, नहीं हो पाएगा। पर वो दोस्त रियल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जस्ट माफ़ करने के लिए माफ़ कर रहे हो और कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि यार उसको दिखाऊंगा, इतने टाइम बाद मैं ये कर लूँगा, उसको अफसोस होगा, उसको फील होगा कि मैं कितना, कुछ नहीं यार, नथिंग। चौथी चीज़, एंड मैं ये शायद पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ वीडियो में, पर्सनली तो मैं करता हूँ, क्यों, उसका एक रीज़न है और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल है चीज़ें। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके पेन को हल्का कर सकती है। ये है कि मोस्ट ऑफ लोगों के ना ये क्वेश्चन होते हैं कि सर जी रात को ना टाइम नहीं कटता, दिन को तो मतलब लोगों से मिलना, काम, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन रात में जैसे ही खाना पीना खाकर फ्री हो जाते, फ़ोन लेते हैं, तो वही सारी महामारी दिमाग में चलने लगती है। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, वो है कि ना आप एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखो, जैसे कि मूवी, कॉमेडी शोज़ वगैरह होते हैं। अब ये एडवाइस देने में मुझे थोड़ा सा अच्छा इसलिए भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट है और अगर आप रेगुलर देखोगे तो आपको ना एक बुरी आदत मिल सकती है। पर अगर आपके लिए टाइम स्पेंड करना अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो हाँ, कभी कभी हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जो एक हैबिट है उनको दूसरी हैबिट से काटते हैं। तो वो एक टाइम है, वो एक मेमोरीज है। क्योंकि एंटरटेनमेंट में क्या होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ आप देखते होते हो, तो उस टाइम ना उस चीज़ में आप खो जाते हो और आपको ना जो एंटरटेनमेंट चीज़ों को कंज्यूम करने का मज़ा आ रहा होता है ना, एक्चुअल में वो मज़ा क्या होता है पता है, उस टाइम पे आप अपने आप को भूल जाते हो। आप रियल में क्या हो, आपका क्या पेन है, आपका क्या दुख है, वो सारी चीज़ आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ऐसे टाइम को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप इस टाइम को और चीज़ों में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ही आपको वो चीज़ें याद आएगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो हाँ, आप ज़रूर से इस बुरी हैबिट को पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको ना वो मेमोरीज निकालनी है। 1 डेढ़ महीना, अब आपके ऊपर है कि आपके इमोशन कैसे हैं उसके हिसाब से। पर हाँ, आपको ये डिफ़िकल्ट टाइम में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पर चीज़ें ऐसी देखनी चाहिए कि आपको समझना है कि आगे मैं इस बुरी हैबिट को भी निकाल पाऊँ। कुछ ऐसी डेंजर चीज़ों में मत फंस जाना। तो दोस्तों, अगर आप रियल में ब्रेकअप के पेन से गुजर रहे हो, तो ये 4 चीज़ें
आपको ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। आपके पेन में धीरे 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 ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल होगी एंड ब्रेकअप के पेन से आप जल्दी से बाहर निकल जाओगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जिनको आप जानते हो, जो आपके दोस्त है और ये इस समस्या से वो गुजर रहे हैं, तो उनके साथ ये आइडियाज़ ज़रूर शेयर करिए, उनको बताइए कि कैसे वो अपने ब्रेकअप के पेन को कम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो और ज़्यादा देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।